हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की। सो फर्स्टली यहाँ पे हम एक सिचुएशन सपोज करके चलते हैं। ये एक कंपनी है और ये बैंक है। कंपनी बैंक से लोन मांग रही है, ठीक है। कंपनी कह रही है कि आप मेरे को, कंपनी बैंक से लोन मांग रही है, ठीक है। बैंक कह रहे ठीक है, मैं तेरे को लोन तो दे रहा हूँ बट इन रिटर्न मेरे को तेरे से सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने बोला, कंपनी ने बोला ओके आई एग्री, मैं आपको प्लांट एंड मशीनरी दे रहा हूँ अपना, ठीक है। अब बच्चे, जो प्लांट एंड मशीनरी, उन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हो लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है, हमें कुछ और भी सिक्योरिटी चाहिए। अब जो प्लांट एंड मशीनरी है ये हमारी कौन सी सिक्योरिटी है? दिस इज प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। कंपनी क्या करती है? बैंक को डिबेंचर्स दे देती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब बच्चे, हमें पता है जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं तो हमें बदले में पैसा मिलता है, लेकिन हम यहाँ पे बैंक को डिबेंचर्स इशू नहीं करके दे रहे, हम जस्ट उन्हें एक एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर्स अपने दे रहे हैं। हाँ, अगर कंपनी फेल होगी लोन की रीपेमेंट करने में तो बैंक क्या कर सकता है? उनकी प्राइमरी सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी और डिबेंचर्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। ओके, सो डिबेंचर्स यहाँ पे हमारे इशू नहीं हो रहे, जस्ट हमारे उनकी जो एसेट है वो मूव हो रही है बैंक के पास। ओके, इन इसके हमारे पास टू केसेस हैं, ठीक है। केस 1 एंड केस 2। ओके, केस 1 में हमारी जस्ट बैंक लोन की एंट्री पास होनी है। जब हम बैंक लोन ले रहे हैं हमारे पास ऑब्वियसली अमाउंट आ रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। ओके, और केस 2 है, वहां पे भी हमारी बैंक लोन की एंट्री आएगी, लेकिन जो बैंक लोन की एंट्री है एक तो हमारी सेम आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, हमने लोन लिया है, टू बैंक लोन अकाउंट। अब यहाँ पे हम अपने डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी? अब जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं हमारी एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास मनी आ ही नहीं थी, तो यहाँ पे हमारा बैंक कैसे आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारी क्या एंट्री होगी? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। इसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन कर देंगे? डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट हमारा नहीं जाएगा। क्लियर? सो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रेजेंटेशन। हमने इसकी कैसे प्रेजेंटेशन करनी है बैलेंस शीट में? प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। ओके, सो अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं अपनी अमाउंट। हमने बैंक लोन लिया 1 लाख का, जो हमारे डिबेंचर्स है वो है हमारे 2 लाख के। ओके, सो अब हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट हमारी सेम एज इट इज बनेगी। पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वन आएगा हमारे पास इक्विटी एंड लायबिलिटीज। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स फंड यहाँ पे हमारा नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास डिबेंचर्स है। डिबेंचर्स हमारे क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। सो हम यहाँ पे इसे क्या लिखेंगे? नॉन करंट लायबिलिटीज। आगे नेक्स्ट हमारा हेड आएगा लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। ओके, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, नोट नंबर 1। सो अब हम नोट नंबर 1 देखते हैं हमारा कैसे प्रिपेयर होएगा। ओके, नोट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नोट लॉन्ग टर्म
बोरोइंग्स। ओके, यहाँ पे आगे सबसे पहले हमने बैंक लोन लिया है, हमने बैंक लोन लिया 1 लाख का, और अब साथ में हमने डिबेंचर्स भी इशू करे हैं। डिबेंचर्स हमारे पास है 2 लाख के। अब हमने तो डिबेंचर्स, हमारी कोई लायबिलिटी तो है ही नहीं कि हमने पब्लिक से पैसा लिया या हमने बैंक से डिबेंचर्स का पैसा लिया, वो हमें रीपे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा अकाउंट ओपन हुआ है डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट, तो हम यहाँ पे कर देंगे लेस। ये जस्ट हमारा एज अ एक कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे हमारे डिबेंचर्स गए हैं। हमने कोई भी डिबेंचर्स पब्लिक को या बैंक को इशू नहीं करे जिसके बदले में हमें पैसा मिला, हमने लोन लिया और हमने रीपेमेंट करनी है। ओके, जस्ट एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिबेंचर सस्पेंस लेस 2 लाख। इसका हमारी बैलेंस शीट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमने कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, ये जस्ट हमारे एज अ सिक्योरिटी के लिए गए हैं। ओके, जो बैंक लोन है, जो हमने अमाउंट देनी है, हमने लोन लिया, वही हमारा कंसीडर होना है। डिबेंचर्स में से हमने डिबेंचर्स सस्पेंस को लेस कर देना और उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा बैलेंस शीट के ऊपर। हम यहाँ पे नोट नंबर 1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। ओके, बैंक से लोन लिया 1 लाख का, हमने उन्हें प्राइमरी सिक्योरिटी प्लांट एंड मशीनरी भी दी है और हमने डिबेंचर्स भी दिए हैं। ठीक है, उन्होंने इसलिए लिए कि अगर हम रीपेमेंट नहीं करें तो वो अपनी अमाउंट कवर अप कर सके हमारी इन एसेट्स से। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये वाला टॉपिक हो गया कंप्लीट, इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। ओके, होप सो आपको आज का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। प्लीज स्टूडेंट्स टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।